उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे काफी चर्चाओं में हैं। उनसे जुड़ी हर बात यहां पर समर्थक जानना चाहते हैं कि किस वजह से एकनाथ शिंदे ने ये बड़ा कदम उठाया। उन पर जो बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे कि जबरदस्ती वो विधायकों को लेकर यहां से भागे थे मुंबई से, लेकिन ऐसे में सभी सवालों का खुलकर जवाब दिया। अपने अब तक के सफर पर उन्होंने खुलकर बातें करी, जिसमें कुछ बड़े राज के खुलासे किए, चाहे वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो, चाहे यहाँ पर बाला साहब ठाकरे को लेकर हों। आपको बताएं किस तरीके से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने ये बातें बताई कि किस तरीके से सफर आसान नहीं था। शिवसेना के शाखा प्रमुख से मुख्यमंत्री तक का सफर बहुत कठिन था, लेकिन ये इन्होंने तय किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से शिंदे ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन पता ही नहीं चला। उन्होंने बताया कि एक शाखा प्रमुख से मुख्यमंत्री तक का सफ़र आसान नहीं था। सबसे पहली बात, उन्होंने यहाँ पर जो उन पर आरोप लगे थे उन्होंने उस पर खुलकर बातें रखी। शिंदे ने अपने मुंबई से सूरत, गुवाहाटी, गोवा और फिर वहाँ से मुंबई के सफ़र के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगा कि मैं ज़बरदस्ती विधायकों को भगाकर लेकर गया था। मैंने उन्हें कहा कि नाम तो बताइए कि किसे मैं दबाकर ज़बरदस्ती लेकर आया हूं, तो मैं उसे प्लेन से वापस भी भेज देता हूं, पर किसी ने नाम नहीं बताया। शिंदे ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमने जो भी माहौल बना उसमें संयम बनाए रखा और दीपक केसरकर ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। हमने जो सफर शुरू किया वो कामाख्या मंदिर में खत्म हुआ। लोगों ने कहा जो 50 विधायक मेरे साथ आए हैं वो जरूर हार जाएंगे और वापस जाएंगे। मैंने दावे के साथ कहा कि 50 में से एक भी हारा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सबके मन में यही सवाल था, जब गठबंधन हो रहा था तब यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहाँ थे, किस तरीके से एकनाथ शिंदे के सामने महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ, लेकिन इस पर भी खुलकर बातें रखी। सबसे पहले उन्होंने जेट सिक्योरिटी को लेकर कहा, उसके बाद उन्होंने इस बड़े फैसले पर कहा। शिंदे ने कहा कि जेट सिक्योरिटी मिले उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए था और ना इसके लिए 4 गाड़ी मेरे आगे यहाँ पर गाड़ी के चले और न ही 4 गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे चले। हम काम करने के लिए हैं, प्रोटोकॉल वाले मुख्यमंत्री नहीं। शिंदे ने बाला साहब ठाकरे को याद किया और कहा कि उन्होंने जिस पार्टी को शत्रु कहा था लोगों ने उनके साथ ही हाथ मिला लिया। बीते 2.5 साल तक हमने सोचा कुछ सुधार होगा, पर नहीं हुआ। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि एकनाथ शिंदे ने जब महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं था कि वो उसके खिलाफ पहले से नहीं थे, बल्कि वो उसके खिलाफ थे। लेकिन हर किसी को एक मौका दिया जाता है और बोलने से पहले 100 बार सोचा जाता है। ये बात खुद एकनाथ शिंदे ने कही और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने देखा 2.5 साल तक कि कुछ सुधार होगा, कुछ काम होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। बाला साहब ने कहा था शब्द देने से पहले 100 बार सोचो, और शब्द दे दिया तो गला कट जाए तब भी शब्द पीछे नहीं लेते। ये बात वो कहते नजर आए। सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि मुझे कहा गया आपका मंत्रालय शुरू नहीं हुआ है, मैं कहता हूं मैं जहां जाऊंगा वहां काम शुरू हो जाएगा, वहीं मंत्रालय बन जाएगा। ठाणे में हूं तो वहां काम शुरू, नंदमंदन में हूं वहां काम शुरू, जिस कार्यक्रम में हूं वहां भी काम कर लेता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्रालय में रहूं तो ही काम होगा। उन्होंने कहा कि लोगों का लगा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए तोड़फोड़ करती है, पर यहां पर उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर चल रहे समर्थन किया और बड़ा दिल दिखाते हुए हमें सीएम का पद दिया। मैंने जो किया वो लोगों को ठीक लगा, इस वजह से लोग आज मुझसे जुड़ते नजर आ रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से उन्होंने खुलकर यहां पर अपने विचार रखे। जो 2.5 साल तक उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी उसको लेकर भी चुप्पी तोड़ी और उद्धव ठाकरे के कार्यकाल पर भी कुछ बड़ी बातें कह दी। महाविकास आघाड़ी को लेकर भी ये निशाना अगर देखा जाए एक तरीके से है, लेकिन अब उन्होंने शब्द दे दिए हैं, अपने शब्द पीछे नहीं लेने वाले। आपको याद होगा हमने क्या बताया कि जब बाला साहब ने उनसे ये बात कही थी कि शब्द देने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन जब शब्द दे दो तो गला कट जाए लेकिन पीछे मत हटना, ये बात उन्होंने कही। अब उन्होंने कहा है कि राजनीति छोड़ दूंगा अगर कोई भी विधायक जो मेरे समर्थन में आया, जो हमारे साथ आया, अगर हारा तो ये सारी बातें याद रखने योग्य है। देखते आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव और अन्य चुनावों में किस तरीके से कैबिनेट विस्तार के बाद यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।